आओ बच्चों जीना सीखें। अजीम गुब्बारे की दौड़, द ग्रेट बलून रेस। प्यारे बच्चों, एक खूबसूरत गांव में 5 दोस्त रहते थे। ज़ैनब, अली, फरिया, हारून और मरियम। वो सब एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। हर रोज़ वो स्कूल के बाद गांव के मैदान में खेला करते थे। वो नए नित नए ख्वाब देखते और नई नई बातें सीखते। एक दिन गांव में एक ऐलान हुआ, अजीम गुब्बारे की दौड़। अजीम गुब्बारे की दौड़ होने वाली थी। हर टीम ने एक बड़ा गुब्बारा लेना था जिसे वो खुद तैयार करती और दौड़ में हिस्सा लेती। जीतने वाली टीम को एक सुनहरी कप और लजीज आइसक्रीम का तोहफा मिलने का इम्कान था। पांचों दोस्त बहुत खुश हुए और फौरन ही उन्होंने अपनी टीम बना ली और उन्होंने अपने गुब्बारे का नाम रखा दोस्ती का रंगीन परिंदा। ज़ैनब रंग बिरंगे कपड़े लाई ताकि गुब्बारा बहुत खूबसूरत लगे। अली ने पुरानी किताबों से गुब्बारा उड़ाने के असूल पढ़े और बाकी सबको भी समझाए। फरीहा ने सबके लिए जूस और बिस्किट का इंतज़ाम किया ताकि जब सब काम करते हुए थक जाएं तो कुछ खा पी सके। हारून ने गुब्बारे के नीचे एक हल्की सी टोकरी जोड़ी और मरियम दफ्तन फवक्तन सबकी हौसला अफजाई करती रही। लेकिन दौड़ से एक दिन पहले बारिश हुई और उनका गुब्बारा भीग गया। कुछ रंग बह गए और गुब्बारे की टोकरी जिसमें उड़ने वाला हीट का इंतज़ाम रखा था वो भी टूट गई। अब वो पांचों बच्चे बहुत अफसरदा थे। लेकिन उस दिन दूसरे गांव की टीम के बच्चे जो मुकाबले में हिस्सा ले रहे थे, जब उन्हें पता चला कि इनका बालून खराब हो गया है तो वो इन पांचों दोस्तों के पास आए। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें कुछ रंग और कपड़ा दे सकते हैं। हम सबको बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम्हारी टीम भी इस दौड़ में, इस रेस में शामिल हो। ज़ैनब हैरान हुई, लेकिन तुम लोग तो हमारे मुकाबिल हो। वो मुस्कुराए। मुकाबला तभी अच्छा होता है जब सब दिल से खेलें। इसे कहते हैं स्पोर्टमैन स्पिरिट। ये सुनकर सब दोस्तों का दिल भर आया। उन्होंने निहायती तशक्कुर से उनका शुक्रिया अदा किया और सब ने मिलकर दोबारा गुब्बारा तैयार करना शुरू कर दिया। दौड़ शुरू हुई। सब गुब्बारे आसमान में बुलंद होने लगे। दोस्ती का रंगीन परिंदा भी आहिस्ता आहिस्ता उड़ने लगा। रास्ते में तेज हवा आई। कुछ टीमें डर गईं, लेकिन ज़ैनब ने नरमी से कहा, हम सब साथ हैं और यही हमारी सबकी ताकत है। आखिर में जब रेस ख़त्म हुई तो उनकी टीम तीसरे नंबर पर आई। जीते तो बेशक वो नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर फतह का रंग था, क्योंकि उन्होंने सीखा था कि कामयाबी सिर्फ जीतने में नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ देने में है। और ये बात उन्हें साथ वाले गांव के उन बच्चों ने समझा दी थी जो इस टाइम पोडियम पे पहले नंबर पर खड़े थे। इनाम की तकरीब ख़त्म हुई तो सब बच्चों ने मिलकर आइसक्रीम खाई, कहके लगाए और वादा किया कि कुछ भी हालात हों हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के साथ हेल्दी कंपटीशन करेंगे, चाहे हम जीतें या ना जीतें, क्योंकि ये खेल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। बच्चों, छोटी छोटी मेहरबानियाँ बड़े बड़े दिल और दिमाग बनाती हैं। जब दोस्त साथ हों और एक दूसरे का ध्यान हो तो यकीन कीजिए हर मुश्किल आसान हो जाती है।
کیا آپ نے بھی کبھی کسی ایسے کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے بھی اپنے کمپٹیشن میں اپنے مقابل آنے والے کسی بچے کی ایسی مدد کی ہے، اسپورٹ مین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو مجھ سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی مرتبہ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے، سو لانگ، اللہ حافظ۔